आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एक नोटिस जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है कि आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अभी प्रमोशन काफ़ी स्लो होंगी। टैक्स असिस्टेंट से जो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे मिनिमम 15+ ईयर्स में बनोगे। तो इस रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको इस तरह की जो ड्राफ्ट है जिसमें नए रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग चीज़ें बताई गई थी वो आपसे शेयर की है। 4 अगस्त को दोबारा से एक सर्कुलर आया, एक ड्राफ्ट आया है जिसमें नए रिक्रूटमेंट रूल के बारे में बताया है, न्यू आरआर के बारे में बताया है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये बता दूं आपको कि ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ ड्राफ्ट आया है और ड्राफ्ट के बाद आरआर को इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर सरकार चाहे फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करे तो ये काफ़ी जल्दी भी कर सकती है। ITEF जो है वो हमेशा कोशिश करता रहता है कि एम्प्लॉयज़ की फ़ेवर में वो काम करता रहे, लेकिन एक हद तक ही वो ये कर सकता है। उसके बाद DOPT के मामले में वो ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तो DOPT की स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस है इस आरआर को इम्प्लीमेंट करने की। पहले डिपार्टमेंट में आपकी जो प्रमोशंस होती थी, कुछ डिपार्टमेंट में तो बहुत फास्ट हो जाती थी, या फिर टैक्स असिस्टेंट से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने में आपको मिनिमम जो टाइम पीरियड लगता था 5 से 8 साल तो लग जाता था, इतना लग जाता था आपका। लेकिन अभी लग रहा है वो 15+ ईयर्स में, वो 18 भी हो सकते हैं, क्योंकि नए रिक्रूटमेंट रूल में क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपका कहा है कि 75% जो है वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे और 25% आपकी प्रमोशंस करेंगे। तो अगर प्रमोशंस 25% हो रही हैं तो आप ये देख लीजिए कि इंटरनल प्रमोशंस में सिर्फ 25% लोगों का नाम आएगा। अगर 2000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उसका 25% आप कर लीजिए, उनका लिस्ट में सीनियरिटी में नाम आएगा और बाकी फिर रह जाएंगे, फिर वो अगली लिस्ट में आएंगे। तो इस तरीके से उनको काफ़ी टाइम जो है वो लग जाएगा। और साथ में इन्होंने जो सीनियर टैक्स असिस्टेंट वाली पोस्ट है इसको एबॉलिश ही कर दिया है। अभी इन्होंने बोला है कि सीनियर टैक्स असिस्टेंट से आपका OS बनने में इन्होंने कहा है कि मिनिमम आपको 10 इयर्स की सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी, और OS से आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने में आपको 5 साल जो है वो मिनिमम लग जाएंगे। ये टोटल ओवरऑल आप देखिए तो 18 से 19 साल जो है वो आपको मिनिमम लग जाएंगे। और MTS को TA बनने में भी ये मिनिमम 5 से 6 साल की सर्विस आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके साथ ही ये जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होता एग्जिस्टिंग TA के लिए। मतलब अगर कोई सीनियर टैक्स असिस्टेंट है, जैसे उसकी मैंने आपको कहा ना कि जो है उसको अब ये पोस्ट को ही हटा दिया है, तो अभी नॉन एग्जिस्टेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनको भी OS जो है वो बनना पड़ेगा। और वो जो है वो उनको जितना भी उनका टाइम रहता होगा 3 साल उनको कह रहे हैं कि मिनिमम लग जाएंगे OS बनने के लिए, और उसके बाद फिर वही 5 साल जो है वो फिर वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे। ठीक है। अब ये जो नया रिक्रूटमेंट रूल है अगर आपका जॉइनिंग से पहले आता है तो फिर उन लोगों पे एप्लीकेबल होगा। अगर 2018 की जॉइनिंग जो है वो अभी तक नहीं हुई है, आपको पता है जोन एलोकेशन भी नहीं हुई है जो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में TA पोस्ट के लिए, ठीक है, इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, तो अगर उससे पहले इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर ये उन लोगों पर भी एप्लीकेबल होगा। और 2019 का तो आपको पता है कब रिज़ल्ट आना है, तो उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसको बिल्कुल सटीक तरीके से नहीं कहा जा सकता क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इसको इम्प्लीमेंट होने में। और इसके साथ ही जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी काफ़ी स्ट्राइक कर रहे हैं और सरकार की इस चीज़ के प्रति आलोचना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट रूल जो है वो वापस किए जाएँ। ठीक है, नहीं मतलब ये रिक्रूटमेंट रूल जो है वो अप्लाई किए जाएँ। तो ये कुछ है उसमें। और इसके साथ ही जो स्टेनोग्राफ़र है वो मैंने आपको कहा था कि अभी जो है वो इस लिस्ट से जो है वो एक्सक्लूड किए गए हैं। ठीक है, और साथ में MTS जो है वो उसको आप देख लीजिए, मिनिमम उनको आप कितना लग रहेगा, 25+ साल जो है वो अब उनको लग जाएंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने में। तो काफ़ी टाइम जो है वो लग जाएगा। इस PDF में ओवरऑल बस इतनी ही चीज़ें थी। और जो प्रोटेक्शन क्लोज़ है वो अब 2017 वालों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रोटेक्शन क्लोज़ का मतलब यही है कि जॉइनिंग जो है उनकी हो चुकी है और उसके बाद जो है वो रिक्रूटमेंट रूल जो है वो लेके आ रहे हैं, इस वजह से उनको प्रोटेक्शन क्लोज मिलना चाहिए। और जो उन दोनों के बीच में है, मतलब कोई टैक्स असिस्टेंट से जस्ट सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन चुका है तो क्या उनको भी वो जो है उतना ही टाइम पीरियड जो है वो लगेगा कि उनको OS बनने में टाइम लगेगा, फिर 5 साल उसके लिए लगेंगे? क्या उनको प्रोटेक्शन क्लोज दिया जाएगा? ठीक है, क्या उनके ऊपर
ओल्ड आरआर लगेगा, तो इस चीज़ के बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और प्रोबेशन पीरियड के बारे में भी कुछ क्लियर नहीं है कि भाई जिन लोगों का प्रोबेशन पीरियड क्लियर नहीं है, मतलब 2 साल का मिनिमम है अगर टीए का प्रोबेशन पीरियड, तो क्या वो इसमें जो है वो ओएसएस की पोस्ट डालेंगे, क्या उनको प्रोटेक्शन क्लोज देंगे, इसके बारे में कोई स्टिक नहीं है। लेकिन आप लोग पैनिक मत कीजिए, ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, वो सबके साथ ही है। और आप तो बस अपनी तैयारी करते रहिए। और होम स्टेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मिलती है तो प्रेफर कीजिए होम स्टेट, क्योंकि इसमें आईसीटी इन्होंने बंद किया हुआ है, आपको भी पता है, तो उसमें आपका फिर ट्रांसफर्स नहीं हो सकती, ऐसा कुछ है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर और भी आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मेरे को। धन्यवाद।